दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अंतिम गेंद पर चाहिए थे 6 रन। अल्जरी जोसेफ के सामने थे सूर्य कुमार यादव। फिर हुआ ऐसा चमत्कार, पूरी दुनिया हो गई सूर्य के कदमों में झुकने को मजबूर। तो आखिरकार कैसे हार्दिक और सूर्य ने हारे हुए मुकाबले में कराई टीम इंडिया की वापसी? क्या कुछ हुआ अंतिम गेंद तक चले ऐतिहासिक महामुकाबले में, जिसमें चौके छक्कों की बारिश ने पूरे क्रिकेट जगत को सदमे मिला दिया? रोंगटे खड़े कर देने वाले इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सूर्य और हार्दिक में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद विश्व कप की तरफ बढ़ चली टीम इंडिया के सामने कैरिबियाई धरती पर जब पहले T20 मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम आई, तब एक ऐसा घमासान हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया था। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछला तो किस्मत चमकी थी हार्दिक पांड्या की। उन्होंने टॉस जीतकर मेजबानों को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को लगा था कि वो अपने खौफनाक बल्लेबाजी से कोहराम मचा सकते हैं। हालांकि भारतीय गेंदबाजों से पार पाना इतना आसान नहीं था। पर दोस्तों, T20 की बेताज बादशाह मानी जाने वाली वेस्टइंडीज की टीम कुछ ऐसा कर जाएगी, इसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। पारी की शुरुआत करने आए काइल मेयर्स ने शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लेना शुरू किया। केवल 25 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर भारतीय टीम इस पसीने से छुड़ा दिए थे। हालांकि राहत की बात यह थी कि दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज की आंधी ने वेस्टइंडीज के टॉप ऑर्डर में तहस नहस मचा दिया था। सिराज के साथ मिलकर वेस्टइंडीज की कमर तोड़ के बाद लगातार एक के बाद एक चटका विकेट वेस्टइंडीज का और कमर तोड़ दी भारत ने। समय तो ऐसा लग रहा था कि वो 120 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगी, लेकिन उनके लिए मुश्किलों में घड़ी में संकट मोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी और कप्तान निकोलस पूरन द्वारा। इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और टीम इंडिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। युजवेंद्र चहल से लेकर मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक सभी को जमकर पीटा और पूरन सिंह ने भी केवल 30 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद भी इस खिलाड़ी ने रुकना नहीं जरूरी समझा। दूसरी तरफ से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला, लेकिन अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 40 गेंदों पर 71 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 खौफनाक छक्के शुमार थे। इसके दम पर उन्होंने वेस्टइंडीज की पारी को 20 ओवरों में 186 रनों तक पहुंचा दिया था। जी हां दोस्तों, मुकाबले में बहुत आगे लग रही टीम इंडिया अचानक से पिछड़ चुकी थी। भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ विकेट मोहम्मद सिराज ने हासिल किए। उन्होंने 3 बल्लेबाजों का शिकार किया। तब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सब करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करना शुभमन गिल के साथ ईशान किशन की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं और पहले ओवर से ही इन्होंने इसका नजारा कोई दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ ईशान ने आते ही पहली गेंद पर तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था, तो गिल ने भी शानदार कवर ड्राइव चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। यह ओवर का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 62 रनों तक पहुंचा दिया था। जीत के नीचे बौछावर दी गई। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई भी हरा नहीं सकता है, लेकिन फिर होता है वेस्टइंडीज की वापसी का शंखनाद। जी हां दोस्तों, जैसन होल्डर ने आते ही गेंद पर ईशान किशन को चलता कर भारतीय टीम को 2 करारे झटके दिए थे। गिल 32 रन बनाकर पवेलियन लौटा, तो वहीं ईशान किशन ने भी 35 रन का योगदान दिया था। तो वहीं अब वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के अचानक से रगों के लगाज में लगा दी गई है घटकों गेंदों के आक्रमण में भारतीय टीम पूरी तरीके से बिखर गई है। बीच के 6 ओवरों में भारतीय टीम मुश्किल से 28 रन जोड़ पाई थी और ऐसा लग रहा था कि भारत मैच में बहुत पीछे छूट चुका है, जहां से वापसी कर पाना नामुमकिन है। लेकिन टीम इंडिया की लाज बचाने के लिए फिर दहाड़ता सूर्य का बल्ला। जी हां दोस्तों, इस खिलाड़ी ने परिस्थितियों के हिसाब से संभल कर बल्लेबाजी की थी, लेकिन जैसे ही हार्दिक पांड्या मैदान में आए, बल्लेबाजी करने आए, दोनों के चौके छक्के की ऐसी झड़ी लगी कि वेस्टइंडीज के साथ साथ पूरी दुनिया केवल देखती ही रह गई। कंट्रोल की लगातार 3 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के लगाकर सूर्य कुमार यादव ने 35 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तूफान से हार्दिक भी उनका बखूबी साथ नहीं निभा रहे हैं। इन दोनों के बीच पलक झपकते ही 80 रनों की पार्टनरशिप भी हो चुकी थी और मुकाबले में टीम इंडिया वापसी कर चुकी थी और देखते देखते मैच अंतिम ओवर तक पहुंच चुका था, जहां अभी भी भारत के लिए 18 रन चाहिए थे और मैदान में मौजूद थे भारत के सबसे बड़े मैच विनर। दोस्तों, वेस्टइंडीज की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे अल्जरी जोसेफ। वहीं पूरे स्टेडियम इन दोनों बल्लेबाजों के नारे लगा रहा था। पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या केवल 2 रन ले पाए। दूसरी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर अल्जारी जोसेफ उन्हें सिंगल ही लेने दिया। पहली 3 गेंदों पर 7 रन बन चुके थे। अब अंतिम 3 गेंदों पर जीत के लिए 11 रनों की दरकार थी। अब स्ट्राइक पे दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्य भारतीय को
तो अपनी जीत नजर आ रही थी, तो वहीं पूरा स्टेडियम उनके नारों से गूंज रहा था। दोस्तों, सूर्य की आंखों में अंगार थे, गेंदबाज का भी हौसला बुलंद था। उन्होंने एक जबरदस्त यॉर्कर डाली, लेकिन सूर्य तो शेर पर सवार हैं और उन्होंने अपने घुटने टेक कर विकेट के पीछे इतना शानदार शॉट लगाया कि गेंद तारामंडल में छूमंतर सी हो गई। इस तूफानी छक्के की बदौलत मुकाबला अंतिम 2 गेंदों पर चला गया था, जहां भारत को जीत से 5 रन चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से 5वीं गेंद डॉट बॉल हो जाती है। अब मैच पूरी तरह से फंस चुका था। अंतिम गेंद पर जीत के लिए एक बड़ा छक्का चाहिए था। इस बार भी गेंदबाज ने चालाकी दिखाते हुए सूर्या से उनके गेंद को बहुत दूर फेंका। सूर्या इसे पार पाना उनके बस की बात नहीं थी। इस खिलाड़ी आगे बढ़कर मैदान में कवर के ऊपर छक्के के लिए मारकर टीम इंडिया को आसानी से जीत दिला भी सकता है। हर तरफ केवल खुशियों का माहौल था, तो वहीं वेस्टइंडीज अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। उनके हाथ में से एक जीत हुआ मुकाबला ले गए। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, सूर्य और हार्दिक में से किसे बनना चाहिए भारत का T20 कप्तान? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।